Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to General Science class 10th General Science बेटा चैप्टर है हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का और पेज नंबर है आपके पास 136. ठीक है, और जो बच्चों टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं आज. उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है बेटा उसको हमने स्टडी करना है जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, हमने लास्ट टाइम बताया था कि जो कंप्यूटर है बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं. एक आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, और उसमें बेटा जो थर्ड वन है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी कर ली थी. आज के लेक्चर में हम जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसको डिटेल में देखेंगे. ठीक है, सबसे पहली बात बेटा ये आपके पास है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, ब्रेन जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, इसको हम सीपीयू भी कहते हैं. ठीक है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो बेटा इसको क्या लिखते हैं? सीपीयू. और ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा सीपीयू, कंप्यूटर का सीपीयू. ठीक है, अब ये करता क्या है बेटा? ये बेसिकली जो है ना कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, उनमें कनेक्शन कायम करता है. कौन से पार्ट? 3 पार्ट हैं जी. फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट. 3 चीजों को बेटा ये कंट्रोल करता है. फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट. सेकेंड वन कौन सी है आपके पास? सेकेंड वन इज द मेमोरी यूनिट. एंड थर्ड वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. अब बेटा ये जो तीनों टॉपिक है ना ये अलग अलग आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज कंट्रोल यूनिट, व्हाट इज मेमोरी यूनिट, व्हाट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. तो आए इनको सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो आपके पास कंट्रोल यूनिट है वो क्या है. तो कंट्रोल यूनिट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ सीपीयू. क्या है ये? सेंट्रल पार्ट ऑफ सीपीयू. मेन जो कंप्यूटर का पार्ट है सीपीयू का वो कौन सा है? कंट्रोल यूनिट. करता क्या है जी? इंटरप्ट्स इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्ट अदर पार्ट्स हाउ टू ऑपरेट. इंटरप्ट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड देखो इसको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको समझता है. समझने के बाद क्या करता है? डायरेक्ट द अदर पार्ट्स हाउ टू ऑपरेट. ठीक है, इसको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको इंटरप्ट करता है, समझता है. उसके बाद जो कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स हैं उनको बताता है कि उन्होंने क्या काम करना है. ठीक है, चलें. अ मेजर फंक्शन ऑफ दिस यूनिट इज टू मैनेज सीक्वेंस एंड ऑपरेशंस अंडर इंस्ट्रक्शन. क्या करता है जी? मैनेज सीक्वेंस एंड ऑपरेशंस अंडर द इंस्ट्रक्शन. जो इसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसके मुताबिक जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो क्या करता है? परफॉर्म करता है. ठीक है, चलें. सीपीयू सेंड्स डाटा टू इनपुट मेमोरी एंड देन टू एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वेयर. अच्छा देखो सबसे पहले ये क्या करता है? सेंड्स द इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन कहां भेजता है जी? टू द इनपुट डिवाइसेस. जो इनपुट डिवाइसेस हैं वहां तक ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को भेजता है टू द इनपुट मेमोरी यूनिट.
इनपुट डिवाइसेस कह लें या इनपुट मेमोरी यूनिट। ठीक है, देखो इंफॉर्मेशन थी इसके पास, उस इंफॉर्मेशन को इसने क्या किया कि जो आपके पास डिफरेंट इनपुट मेमोरी यूनिट था उसमें भेजा। ठीक है, फिर वहां से क्या करता है, एंड देन टू दी ALU, एंड देन टू दी ALU क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब इस अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सारा यहीं पे होता है। ठीक है, फिर जी फ्रॉम देयर डाटा इज ब्रॉट बैक टू द मेमोरी एंड फाइनली सेंड टू द आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब यहां से जो डाटा है आपके पास वो दोबारा से किस में आएगा, मेमोरी यूनिट में। ठीक है, और फिर मेमोरी यूनिट से भेज दिया जाएगा आउटपुट मेमोरी में या आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है आपके पास कंट्रोल यूनिट का, जिसमें हमने देखा है कि बच्चों क्या होगा, सिंपली ये जो इंफॉर्मेशन होगी इसके पास, उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, रीड करके उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनको भेजेगा। क्यों, ताकि बेटा वो अपने अपने फंक्शंस क्या करें, परफॉर्म करें। और उसके बाद क्या होगा कि यही जो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं उनको क्या करेगा, मैनेज करेगा। इंफॉर्मेशन को सबसे पहले इनपुट मेमोरी में सेंड करेगा, फिर वहां से जो ALU में इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वो सारे प्रोसीजर होने के बाद दोबारा से आउटपुट मेमोरी जो है उसमें इसको क्या कर देगा, सेंड कर देगा। ठीक है, चलें इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है आपके पास मेमोरी यूनिट, जिसमें क्या होगी, रैम एंड रोम। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपके पास मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट में दो चीजें हैं, फर्स्ट वन इज रैम एंड सेकंड वन इज रोम। ठीक है, तो अगर हम रैम की बात करें तो पहले तो इनकी जो कंप्लीट जो नेम्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। रैम कहते हैं बेटा आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किसकी शॉर्ट फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और दूसरी तरफ जो बेटा रोम है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली। ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब ये जो मेमोरी यूनिट है ये करता क्या है, अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें तो इस यूनिट को हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस और हार्ड डिस्क इज फर्स्ट कैरी टू रैम बिफोर प्रोसेसिंग इट। जो डाटा है बेटा वो कहाँ भेजा जाता है, पहले डाटा इज कैरीड टू दी इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, कहाँ भेजा जाता है पहले जी, मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट के किस पार्ट में, रैम में। ठीक है, चलो जब डाटा यहाँ पे भेजा जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी और जो इंफॉर्मेशन है बेटा वो उसमें जो है ऐड कर दी जाएगी। When computer is turned on, ROM initiate the operating system। अब ROM का क्या काम है, ROM ने क्या करना है, इनिशिएट, शुरू करवाता है डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर को। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसके नतीजे में जो आपके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए जो मेन पार्ट है कंप्यूटर का जो इन्वॉल्व है बच्चों, वो CPU का एक पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट कहते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है बेटा, जो तीसरा पार्ट है इसका वो है आपके पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब उसमें क्या होता है, उसमें हमने पहले देखा है कि जी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारी चीजें CPU का वो वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। चलें, अब इसमें क्या होता है जी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डज मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये क्या करता है जी, डज
मैथमेटिकल व्हाट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब वो क्या क्या है जी, आपको पता है एडिशन, एडिशन के बाद अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये जो सारे के सारे ऑपरेशंस हैं ये क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। और इसके अलावा बेटा इट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज कंपैरिजन ऑफ टू थिंग, क्या जी, जिसमें कोई लॉजिक हो, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो वो इसमें इंक्लूड होगा। चलें, मॉडर्न जो कंप्यूटर्स है ना उनमें कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक इंक्लूडेड इन द सेम माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात करें, मॉडर्न कंप्यूटर्स में क्या होता है, सेम जो है ना माइक्रो प्रोसेसर, उसमें तीनों चीजें लगा दी जाती हैं, कंट्रोल यूनिट भी, मेमोरी यूनिट भी, और थर्ड वन पे जो अरिथमेटिक यूनिट है वो भी उसी में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये जो एक चिप है सिंपली इंस्टॉल कर दी जाती है, जिससे जो कंप्यूटर की स्टेबिलिटी है वो क्या कर दी जाती है, या कैपेबिलिटी है वो बढ़ा दी जाती है, ठीक है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अलग अलग से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।